बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं जो आपके लिए जॉब लिख रहा है वो हैं पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन लाहौर। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार देखने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा कि आपने जो है इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें जो है क्या तालीम चाहिए, ठीक है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन लाहौर, ठीक है, इसमें जो है वो वैकेंट पोजीशंस हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर बिलो मेंशन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो सबसे पहली जो वैकेंसी है, ठीक है, वो है सीनियर अकाउंटेंट। ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट में जो है वो एक वैकेंसी है। इसमें जो आपकी पर मंथ सैलरी होगी वो होगी 70,000, 70,000। ठीक है, एज की लिमिट आपकी जो है वो 30 से 40 के दरमियान होनी चाहिए, मीन्स के 40 से ऊपर ना हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्टेशन है मीन्स के, ठीक है, ये स्टेशन मतलब है कि जो मीन्स के जी किस ज़िले से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाहौर के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या अकाउंटिंग में या फिनांस या एमबीए या एमकॉम, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, दैन उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है जी वो है पीसीओ सिस्टम ऑपरेशंस। इसमें 58 सीट्स हैं। ठीक है, 58 सीटें हैं इसमें टोटल। इसमें फ़ेज़ 1 की 11 सीटें हैं, उसके बाद फ़ेज़ 2 की जो हैं वो 12 सीटें हैं, और फ़ेज़ 3 की 35 सीटें हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपकी पर मंथ सैलरी होगी वो होगी 40,000 रुपये, और इसमें जो आपकी लिमिटेड जो मैक्सिमम आपकी एज की लिमिट है वो 30 साल तक होनी चाहिए, मीन्स कि इसके ऊपर ना हो। ठीक है जी, मीन्स कि 30 से नीचे नीचे हो। उसके बाद इसमें जो है वो आप ऑल ओवर पंजाब, मीन्स के पूरे पंजाब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कहीं से भी। इसमें आपकी तालीम एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना वो ज़रूरी है। ठीक है जी, ये मीन्स के दोनों ये पोस्ट थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसमें अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, और इसमें जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ 30 जून 2023। ठीक है, 30 जून 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का। ठीक है, और अप्लाई जो है इसमें ऑनलाइन नहीं करना, आपने जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो होगा कैंडिडेट शैल सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी अटेस्टेड फ़ोटो अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी एनआईसी की, डोमिसाइल की। उसके बाद तमाम जो तालीमी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, कोई डिप्लोमा है तो उसकी कॉपी, इसके उसका जो है वो अटेस्टेड वो भी आपने कॉपी सेंड करनी है। ठीक है, उसके साथ जो है वो आपकी 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने भेजनी किधर हैं जी। एड्रेस आप नोट कर लें, सेक्रेटरी जनरल पंजाब। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आप मेंशन भी कर देता हूँ ये। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन लाहौर। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर आपने 30 जून 2023 से पहले पहले आपने भेज देनी है। ठीक है जी, तो और उसके बाद जो है वो बाकी कोई मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन को ख़ास नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई होता है तो। ठीक है, बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, मज़ीद आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो कि इसमें आपको जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई इशू होता है इस वीडियो में, कोई भी चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो है आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।